दोस्तों नमस्कार। भारत उदय चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पे कि जो भारत से जो लोग युवा आगे का भविष्य क्या है। ज़्यादातर देखा जा रहा है कि आजकल युवा जो है सिर्फ और सिर्फ विदेश की तरफ जो है पलायन कर रहा है। +2 तक पढ़ता है और पढ़ाई करने के बाद उसका यही उद्देश्य है कि मैंने कोई पढ़ाई करने के नाम पे, वहाँ पे पढ़ाई करने के नाम पे तो जाते हैं, लेकिन वो पढ़ाई के लिए वहाँ पे कोई जाता नहीं। मेन उसका वहाँ रोज़गार के लिए ही वो जाते हैं। तो युवा जो है आजकल पंजाब, हरियाणा ये तो बिल्कुल खाली होने लग रहे हैं। अगर आप कहीं गाँवों में खासकर जाके देखेंगे, कई कई गांव तो ऐसे हो गए जो बिल्कुल खाली होते जा रहे हैं, जिसमें रहने वाला कोई नहीं है। तो इस प्रकार से अब ये इसमें देश का क्या फ़ायदा होने वाला है या उसका कोई आगे आने वाला इस समय में कुछ नुकसान होगा, तो ये समय बताएगा। तो लेकिन जिस देश का युवा बाहर चला गया विदेश को छोड़ के, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसमें देश का आने वाले समय में कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। अल्पकालिक फ़ायदा हो सकता है कि यहाँ से कुछ लोग जाएंगे, यहाँ बाहर रोज़गार लेंगे, या यहाँ पे बेरोज़गारी ज़्यादा है, इस तरह से भाई शायद एक बार जो है देश से टले। लेकिन देश की उन्नति के लिए मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। अब मैंने ये जो बहुत से युवाओं से, जो युवा गए हैं बाहर, उनसे चर्चा की, बातें मैंने की, तो कुछ बातें निकल कर आई कि मजबूरी है उनकी जाना, यहाँ पर इतना काम है नहीं। अगर वो जो काम वहाँ करते हैं वो काम यहाँ करते हैं तो उसके पैसे बहुत कम मिलते हैं। तो इस पर कई कारण उसके, यहाँ पर अगर कोई उद्योग धंधे लगाते हैं, क्योंकि कई लोग ना 40-40, 50-50 लाख रुपया तक लगा के जाते हैं। तो अगर वो यहीं उनके 40-50 लाख रुपए में कोई बिजनेस सेट हो जाए तो एक अच्छी बात है। उसमें वो यहाँ के जो युवाओं को नौकरी भी दे सकते हैं किसी न किसी बिजनेस में, और उसमें देश को भी कुछ टैक्स, कोई फैक्ट्री चलाएंगे, कोई उद्योग चलाएंगे किसी भी प्रकार के, तो उसमें देश का भी फायदा होगा और यहाँ के युवाओं को भी नौकरी मिलेगी। लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था उसमें कहीं ना कहीं अड़ जाती है। अब एक फैक्ट्री लगाने के लिए अगर 40-50 लाख रुपए खर्च करते हैं, पहली बात तो उसके पास है नहीं। अगर फिर भी वो कोई 1-2 एकड़ उसके बाद ज़मीन है उसको बेच के वो सेटिंग कहीं करना शुरू भी करता है, तो यहाँ की जो व्यवस्था में पहले तो उसके लाइसेंस, NOC, किसी किसी के जो है पता नहीं इतनी NOC हो जाती हैं, तो वो NOC ही नहीं पूरी करा पाता। दलालों के बिना वो NOC नहीं पूरी होती, उसको दलाल पकड़ने पड़ेंगे। तो दलालों के बीच में जाने के बाद हर NOC में जो क्या धंधा चलता है, क्या होता है, तो अगर वो बिना डायरेक्ट जाएगा तो उसकी 6 महीने इसी में निकल जाएंगे, लेकिन बाद में जाके वो हथियार छोड़ के रह जाएगा। तो उसको दलालों के पास जाके ये काम करवाना पड़ता है और उसमें काफ़ी पैसा उसका इसी तरह से ही बिजनेस की बजाय इसी कामों में खर्च हो जाता है भारत में। ये मैंने बड़ी गहराई से देखा है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था भारत सरकार को बनानी चाहिए कि जो व्यापार यहाँ करेगा, जो युवा यहाँ पे व्यापार करेगा, उसको किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। उसकी पूरी तरह से मदद करनी चाहिए हर तरह से। MSME है, MSME का जो है सरकार ने किया है, कितना पैसा सरकार देती है काम करने के लिए, उसमें भी कुछ नहीं है ऐसा मुझे लगा। क्योंकि कई युवा मुझे ऐसे मिले कि वो बैंकों में लोन लेने गए। अब वहाँ पे उनको कहा जाता है कि ज़्यादा लोन अगर 50 लाख 60 लाख देना है तो प्रॉपर्टी अटैच करनी है। अब प्रॉपर्टी अटैच करनी है, प्रॉपर्टी अगर अटैच करेंगे तो लोन हो जाता है, प्रॉपर्टी अटैच नहीं करेंगे तो 70 तरह के उस पर ऑब्जेक्शन लग जाएंगे। हो सकता है सरकार ने तो कहा हो कि ये बिना प्रॉपर्टी अटैच किए, बिना किसी सिक्योरिटी के लोन देना है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। ये सरकार को ये कहना चाहिए कि कोई भी बैंक प्रॉपर्टी अटैच कर ही नहीं सकता। बिल्कुल कंपलसरी करना चाहिए कि जिसकी को भी लोन देंगे उसका जो काम को देख के लोन दें कि वो काम करेगा ना करेगा, उसका सारा सेटअप जो है करें, जैसी भी प्रक्रिया बनाए, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी अटैच करना बिल्कुल जो है, चाहे वो करना भी चाहे तब भी मना हो सरकार की तरफ से कि कोई बैंक किसी की प्रॉपर्टी MSME में नहीं अटैच कर सकता। तो जबकि वो करते हैं, तो ये आप सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो जब उसके जिसके पास प्रॉपर्टी है ही नहीं इतनी अटैच करने के लिए, तो वो लोन क्या लेगा और क्या वो बिजनेस करेगा। इसलिए वो सोचता है कि इसको
मैं बाहर ही चला जाता हूँ तो वो बाहर चला जाता है, बाहर उसको कि कोई छोटी मोटी नौकरी या धंधे जो भी काम हम मिल जाते हैं और डॉलर मिल जाते हैं, डॉलर के यहाँ पे पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, रकम ज़्यादा बन जाती है, तो इससे उसका काम चलता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से ये धंधा चलता रहा है, आजकल बच्चे जो हैं बाहर जाते रहेंगे, तो भारत का जो भविष्य है आने वाले समय में किस प्रकार से वो यहाँ की जो क्योंकि देश वही तरक्की कर सकता है, विकसित देश वही बन सकता है जिसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा का हो और इम्पोर्ट जो बाहर से करे वो कम पैसे की हो, तो वही ज़्यादा जो है देश जो है विकसित हो सकता है। तो अभी तो जो है मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि हम दूसरे देश, हम जिस देश पर निर्भर होते हैं वही देश ज़्यादा विकसित हो सकता है। तो जो है भारत है, ऐसी जो है भारत में ऐसी उद्योग धंधे ऐसी चीज़ें हों कि दूसरे देश हमारे पे निर्भर हो जाएं। दोस्तों, मेरे दिमाग में बार बार ये क्वेश्चन है कि ये अभी आ रहा है इसमें कि इस समय जो जनरेशन है खासकर से हिंदू समाज की, कि वो जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। पिछले 20-25 साल से अगर देखें तो 1 या 2 बच्चे पे हिंदू समाज था, और जब ये बात आती थी कि 1 या 2 बच्चे मेरे साथ के भी थे कोई, या मेरे भाई बंधु रिश्तेदार जो भी थे, ऐसी जब स्थिति आई कि बच्चे वो कम पैदा करने शुरू किए, तो ये बातें आम व्यवहार में चली कि ये 1 से 2 ज़्यादा बच्चे 2 क्यों हैं, ज़्यादा होने चाहिए, 1 क्यों है, 2 होने चाहिए। तो लेकिन उस समय मॉडर्न ज़माने में ये हर दंपत्ति के द्वारा ये कहा जाता था कि नहीं नहीं, 1 बच्चे की परवरिश बहुत अच्छी होगी और 1 बच्चे को तो जो हम जो है पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा अफसर भी बना सकते हैं। लेकिन मैं आज उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिन्होंने वो 1 बच्चा या 2 बच्चे थे, तो कौन सा तो उनका अफसर बना, कौन सा उनका मंत्री बन गए। वही 1-1 बच्चे आज बाहर जा रहे हैं, और वो बाहर जाके पता है क्या कर रहे हैं, वो अपने माँ बाप को बताते भी नहीं हैं क्या कर रहे हैं हम। माँ बाप को तो लगता है कि बहुत बढ़िया उस पर जा रहे हैं विदेश में। कोई तो जो है वहाँ पे सफेदी कर रहा है दीवारों पे, कोई वहाँ पे तसला उठा के काम कर रहा है जो यहाँ कर नहीं सकते, कोई वहाँ पे झाड़ू लगा रहा है। मतलब जो काम यहाँ पे सारे के सारे जो है 4th क्लास का ही ज़्यादातर लोग काम करते हैं, और लेकिन वहाँ से जो है माँ बाप को लगता है कि वहाँ पे मेरा बच्चा जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग ये सोच थी उनकी कि मैं 1 बच्चा या 2 बच्चा, इसलिए हमने कम संख्या करी थी कि हम उसको बड़ा पढ़ा लिखा के उसकी जो है संपन्न बनाएंगे, लेकिन आज वो स्थिति है नहीं। उनके जो विचार थे वो आज कुछ नहीं बना पाए वो। अब उसमें क्या है कि उनके विचार थे कि बड़ी कोठी हो, बंगला हो। अब वो बाहर जाके डॉलर भेजते हैं, डॉलर से हिंदुस्तान में जो है रुपए में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, तो पैसे ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी कोठियाँ तो काफ़ी बनी पड़ी हैं, लेकिन उसमें रहने वाला कोई नहीं है। अब उन कोठियों में आने वाले समय में कौन रहेगा? अभी तो उनके किसी के माँ है, किसी के बाप है, बस ऐसे है, किसी के कुछ कोई भी नहीं है। ऐसी ऐसी कोठियाँ तो बनाई गई, रहने वाला उसमें है नहीं। ऐसी बहुत मिल जाएंगी कोठियाँ। और थोड़े समय में जिनके जो आने वाले 10-15-20 साल में, 20 साल में तो मुझे लगता है कि क्योंकि एक जनरेशन जो गई है, इनके जो माँ बाप हैं 20-25 साल में वो बिल्कुल बुजुर्ग हो जाएंगे जैसे, तो उसके बाद क्या होगा? तो उन कोठियों में कौन लोग रहेंगे, इस पर विचार कीजिए। तो जिन लोगों जो लोग उनमें रहने वाले हैं वो कौन होंगे? कि वो लोग वही होंगे जिन्होंने न तो ये सोचा कभी कितने बच्चे पैदा करने हैं, उन्होंने अपने बच्चों पे कोई कभी रोक लगने नहीं दी। तो जब वो कोठियाँ खाली पड़ी रहेंगी तो कोई ना कोई तो उसमें दोस्तों रहेगा ही। तो इसलिए तो हम जो है ज़्यादा आधुनिकता के चक्कर में हमारा जो समाज है वो कहाँ पहुँच गया नहीं पता। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ के जो युवा हैं उनके लिए रोज़गार पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें कि रोज युवा जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ जो काबिल हैं वो काम करें, और उस जिससे भारत को भी फ़ायदा हो और भारत के युवाओं को भी वो लोग नौकरी दें। इन सभी चीज़ों पे ध्यान करके अगर ऐसा किया जाए, मैं समझूंगा कि मेरा जो ये मैंने जो आपको वीडियो बनाई है कि मेरी कुछ भी इसमें सरकार ने या किसी ने भी कोई इसमें यत्न किया, मेरी बात किसी के समझ में आई, तो मैं समझ लूँगा कि मेरी ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो सफल हुआ। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो जो मैंने बनाई है आप कैसी आपको लगी, इसमें अगर इसके अलावा आपके कुछ और क्या विचार हैं तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आप इसी प्रकार की वीडियो देखते रहिए, और अपना जो ये चैनल है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।